नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा त्रिपाठी अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आज एक बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जो टॉपिक है कि अधिगम अक्षमता जो है वो किन कारणों से होती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण कोई बालक जो है वो अधिगम असमर्थी या अधिगम अक्षम हो जाता है। तो इसको हम 3 तरीके से पहले डिवाइड करेंगे। जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि चार्ट हम लोग पहले बनाएंगे, तो 3 ब्रांचेस हम चार्ट की बना सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा या सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी होगी वो जन्म से पूर्व, जिसको हम आनुवंशिकता भी कह सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमें माता पिता की ओर से और माता पिता की ओर से उनके माता पिता और उनके माता पिता अर्थात दादा दादी, पितामह और नाना नानी के भी आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, हमारा क्या रीज़न हो गया, जन्म से पूर्व अर्थात हमारी आनुवंशिकता में हमारे जीन्स में कुछ ऐसे गुण हमें प्राप्त हुए हैं जिसके द्वारा हमें अधिगम असमर्थता जो है वो ट्रांसमिट हुई है। सेकंड, हम इसको कैटेगरी में दे सकते हैं जन्म के समय। जब प्रसव होता है उस समय कोई ऐसी इंजरी हो जाए, प्रसव के समय असंस्थागत प्रसव में खास तौर से ऐसी दिक्कतें होती हैं कि बच्चा सांस नहीं ले पाता, मस्तिष्क तक जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं पहुंच पाता है, तो अधिगम असमर्थता होने की संभावना होती है क्योंकि स्नायु तंत्र जो है वो वीक हो जाता है बच्चे का। तीसरा है जन्म के पश्चात। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जन्म के पश्चात हम बहुत सी ऐसी असमर्थताएं हैं, अगर हम चाहें तो एक अच्छा वातावरण, एक एटमॉस्फेयर सृजित करके पूर्व की असमर्थताओं को, अक्षमताओं को न्यून कर सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म के पश्चात अब इसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम कैटेगराइज करें। फिर एक चार्ट हम बनाएंगे जो तीसरी ब्रांच से वो चार्ट जो है वो नीचे की ओर जाएगा, जिसमें हम पहला दूसरा कोई भी इसमें कोई क्रम नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे दे सकते हैं। तो पहला हम दे सकते हैं पर्यावरण, अर्थात हमारे अगल बगल का वातावरण कैसा है। वातावरण में हम बहुत तरह का वातावरण ले सकते हैं, यहाँ पर इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। शैक्षिक वातावरण, सामाजिक वातावरण है, पर्यावरणीय कि वहाँ की वायु कैसी है, स्वस्थ वायु है कि नहीं, हवा आती है कि नहीं, स्वस्थ हवा है कि नहीं। अगर किसी फैक्ट्री या किसी प्रदूषित जगह ऐसे पर्यावरण में रहने से क्या होगा, अधिगम असमर्थता का जन्म हो सकता है। अगला है खान पान और अगला है रहन सहन। इसको हम कंबाइंड रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें पॉइंट्स बढ़ाने तो हम अलग अलग भी दे सकते हैं, नहीं तो कल्चर संस्कृति करके एक टॉपिक बना के हम टॉपिक या उसके अंतर्गत ये दे सकते हैं खान पान या रहन सहन। क्योंकि खान पान और रहन सहन के स्तर से भी हमारे बहुत फर्क पड़ता है कि हमारी लर्निंग कैसे हो, हम चीज़ों को सोचने और समझने की हमारे अंदर क्षमता का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट है माता पिता का व्यवहार। माता पिता का व्यवहार बालक के प्रति कैसा है, बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार है या बहुत अति स्नेह और प्रेम या वात्सल्य भी बच्चों को बिगाड़ने का काम करता है, जिससे लर्निंग डिसेबिलिटी होने की संभावना होती है क्योंकि वो अवधान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति में भी हम यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सामाजिक परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में कैसा स्थान परिवार के सदस्यों को प्राप्त होता है, आदर मिलता है अगर, तो वहाँ के बच्चों को जाहिर सी बात है कि वो उनका सोशलाइजेशन ज़्यादा होगा, लर्निंग बढ़ेगी। और परिवार की शैक्षिक स्थिति कैसी है, माता पिता, घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी शैक्षिक स्थिति भी डिपेंड करती है बच्चे के लर्निंग पर। यदि माता पिता शिक्षित होंगे, परिवार शिक्षित होगा तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। फिर परिवार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत अमीर होना चाहिए, बच्चा जो मांगे वो सारी फरमाइशें उसकी पूरी करने वाली स्थिति हो, लेकिन आर्थिक स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे के समुचित खान पान, एक अच्छा परिवेश देने के लिए अर्थ की, पैसे की, धन की आवश्यकता होती। तो आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर भी लर्निंग जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है बच्चे को कोई बीमारी या दुर्घटना, अगर कोई बीमारी में हो सकता है कि उसके स्नायु तंत्र जो है वीक हो जाएं, बीमारी के कारण भी हो सकता है कि वो उसकी लर्निंग जो है वो बेटर तरीके से नहीं होगी। अगर हम लोग भी नॉर्मल है, कभी बीमार होते हैं तो हम सभी ये पाते हैं कि हम अपनी कक्षाओं में उतना ध्यान केंद्रित